अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल के एडमिशन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। 2025 सेशन के जो हमारे एम्स के एडमिशन होने वाले हैं उनके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। आप सभी लोगों को पता होगा, मैक्सिमम उसको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ। एम्स में जो आपका बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज करवाए जाते हैं वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मिनिमम आपको ना के बराबर कुछ 600 700 800 रुपये फ़ी भरनी पड़ती है। बाकी का जो कोर्स आप लोगों का होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। साथ में आपका जो हॉस्पिटल और क्लिनिकल ड्यूटी इसमें लगती है उसमें भी आपको वहां से सैलरी दी जाती है। और उसके अलावा बीएससी नर्सिंग हो चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 99% चांसेस होते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी। उसके साथ जब आपकी जॉब लग जाएगी तो एम्स में आपको बीएससी नर्सिंग एज ए नर्स या एज ए पैरामेडिकल टेक्नीशियन जब आप जॉब कर लोगे तो आपकी सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसमें होती है, लाखों में इसमें सैलरी होती है। तो कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए एम्स की अगर मैं बात करूँगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसा आप सभी को पता है एम्स के जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के हमारे एम्स होते हैं सभी में हमारा कॉमन एक एंट्रेंस होता है। जैसे हमारा नीट का एग्जाम होता है, ठीक पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नीट का एग्जाम होता है। सेम यहाँ पे एम्स जितने भी ऑल ओवर इंडिया के हैं उनमें जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल होता है उसमें एक ही एग्जाम होता है पूरे ऑल ओवर एम्स के लिए। फिर उनमें से आपको एम्स अलॉट किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है, आपका स्कोर कितना है एंट्रेंस का, उसी के बेस पे आप लोगों को जो वो कॉलेजेस अलॉट करवाए जाते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में भी हमारे पास दो एम्स हैं। एक एम्स हमारा श्रीनगर में है और ये अनंतनाग में, उसको एम्स श्रीनगरी एम्स कश्मीरी कहते हैं। दूसरा हमारा एम्स जम्मू है। हालांकि उनमें अभी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। वो अभी एम्स श्रीनगर जो है या एम्स कश्मीर जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो उसमें अभी जो है वो एडमिशन वगैरह नहीं चलते। जम्मू एम्स जो है वहां पे तो पेशेंट्स वगैरह ओपीडी वगैरह का प्रोसेस चलता है, लेकिन अभी एडमिशंस उसमें नहीं हुए। मे बी 2025-2026 वाले सेशन के ऑनवर्ड्स वहां पे भी एम्स के एडमिशन हो जाएंगे, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए वहां पे आपके एडमिशन नहीं होता, लेकिन बाहर के जो एम्स हैं वहां पे एडमिशन हमारा होता है। ठीक, अब इसकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो जो हमारा बीएससी नर्सिंग होता है तो बीएससी नर्सिंग में एम्स में जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए बॉयज एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नर्सिंग कोर्स है या जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये फीमेल्स के लिए ही बनाया गया था। अब बहरहाल बाकी जगहों पे तो इसमें बॉयज़ वगैरह भी जाते हैं, लेकिन एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली एंड ओनली फीमेल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। लेकिन बॉयज़ यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो बॉयज़ यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल कर सकते हैं। गर्ल्स जो है वो बीएससी नर्सिंग भी और बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में कैंडिडेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट किसी भी यूटी का रेजिडेंट है वो इसके लिए यहाँ पे जा सकता है। कोई स्पेसिफिक इसमें अलग से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। और उसके अलावा 12th कैंडिडेट का पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकता है। और साथ में बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी यहाँ पे आप लोग जो है वो जा सकते हैं। ठीक, इस तरह से आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं सीट्स की बात करूंगा तो लगभग 1200 के आसपास यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की सीट्स होती हैं। लगभग 600-700 यहाँ पे आपकी पैरामेडिकल की सीट्स रहती हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं वहाँ पे इतना आपका सीट्स का मैट्रिक्स यहाँ पे रहता है। अब इसमें जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो आपको एम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। एम्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है और उस एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस आपका होता है वो सेम एज इट इज़ जो हमारा नीट का सिलेबस होता है वही सिलेबस एम्स का भी होता है। लेकिन उसमें जनरल नॉलेज का एक सेक्शन आपको ऐड होता है जिसके आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। बाकी आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस रहता है वो सेम एज इट इज़ जैसा आपका नीट का होता है। सिलेबस के पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, बीएससी नर्सिंग का जो हमारा पेपर रहेगा वो 4 सेक्शन से यहाँ पे रहेगा, जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी से और उसके अलावा यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके जो है या 10 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आपको जनरल नॉलेज से यहाँ पे रहेंगे। जनरल नॉलेज आपकी थोड़ी सी उतनी हाई लेवल की नहीं होती, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे इससे यहाँ पे रहने। टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का रहता है। सेम यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल का भी ऐसा ही रहता है, उसमें आपका जनरल नॉलेज वाला सेक्शन नहीं होता, लेकिन बीएससी नर्सिंग में आपका जो है वो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन भी यहाँ पे होता है। ठीक, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 0.24 की होती है। ठीक, 1.5 घंटे का आपका यहाँ पे टाइम दिया जाएगा एक पेपर को कंप्लीट करने में, तो वो आप लोगों को पता ही यहाँ पे होगा। पेपर का पैटर्न आपको समझ आ गया, सिलेबस के बारे में आप लोगों को समझ आ गया। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको फी के बारे में बोला, आपको ना के बराबर यहाँ पे फी पे करनी पड़ती है। 600 700 800 रुपये वो कोई फी होती नहीं है, बहुत कम। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे
उन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में फ़ी का भी मेंशन किया। जैसे बीएससी नर्सिंग की अगर मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ सिर्फ 600 रुपये है, हालांकि बाकी जगहों पे लाखों में ट्यूशन फ़ी होती है। पोस्ट बेसिक के लिए 200 यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉट मनी की अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 960 रुपीज़ आपको 4 ईयर्स की भरनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं हॉस्टल की बात करूँगा तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 480 यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद काशन मनी सिर्फ और सिर्फ 100 आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल का नॉन रिफंडेबल आप लोगों को जो होता है वो सिर्फ 1000 यहाँ पे भरना पड़ेगा। बाकी का जो भी होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आपको अलग से कुछ भी फ़ी वगैरह देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक, ये फ़ी बहुत कम है, ना के बराबर होता है। और उसके अलावा जब आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो कोर्स आपका होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो जॉब लगने के भी आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये पहले अपने ही बच्चों को प्रेफर करते हैं। बाकी जो ये कॉमन सेंस की बात है, जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा आसानी से, वो बीएससी नर्सिंग करने के बाद नॉरसेट का भी एग्जाम क्लियर कर ही लेगा तो जॉब भी मिल जाएगी। सैलरी भी इसमें बहुत ही यहाँ पे अच्छी होती है, काफ़ी लाखों में इसमें सैलरी आपकी होती है। अब अगर यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर्म्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो एम्स के होते हैं वो मार्च के महीने में होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जून या जुलाई के महीने में आप लोगों का एग्जाम होता है। एग्जाम जो आप लोगों को होता है वो आपको जम्मू कश्मीर में इसका सेंटर नहीं है, इसका सेंटर आउट ऑफ जम्मू कश्मीर होगा। चंडीगढ़, दिल्ली में आपको सेंटर रखना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर के एम्स में एडमिशन होगा तब तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेंटर रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर में इसका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है अभी तक। मे भी 2025 में यहाँ पे सेंटर होगा तो आप लोगों को जो चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग आपकी होगी, तो उसके बाद जब आपका कोर्स होगा तो सारा कुछ मैंने आपको उसका क्लियर करने की कोशिश करी। ठीक, ये था आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में थोड़ा सा वीडियो जो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। सिलेबस वगैरह सेम एज इट इज जो नीट का है वही सिलेबस रहेगा। बाकी आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जो भी डाउट आपका होगा वो आपको क्लियर कर दूंगा।